सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज मैं कराने जा रहा हूँ 4.3 का दूसरा क्वेश्चन। अभी तक मैंने 4.3 का पहला क्वेश्चन करा दिया था, जिसमें आपको क्या निकालने थे, पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालने थे। मगर दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब आपको सूत्र ज्ञात करना है, सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। तो सूत्र क्या था, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये हमारे पास क्या है, सूत्र हो गया आपका श्रीधराचार्य या द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र। तो अगर हमें पहला ही क्वेश्चन करना है, जिसके मैं दो क्वेश्चन करा चुका था पूर्ण वर्ग विधि से, तो अब हम करेंगे, मैं कराऊंगा पहले का तीसरा और चौथा कराऊंगा। ठीक है, पहला और दूसरा मैं पहले वीडियो में करा चुका हूं। तो उसमें क्या था, दो मूल निकाल दिए थे मैंने, दोनों ही में क्या लगाई थी, पूर्ण वर्ग विधि लगाई थी। अब मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन तीसरा और चौथा, पहले का तीसरा और चौथा, मगर है दूसरा क्वेश्चन, तो मैं दूसरे का तीसरा करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस में दे रखा है 3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, इसके द्वारा हमें क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a इक्वल टू हो गया 4, b इक्वल टू हो गया 4 अंडर रूट 3 और c इक्वल टू हो गया 3। ठीक हो गया। अब आपको सूत्र लेना है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का b, माइनस के b की जगह आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया आपका 4, सी हो गया 3 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू 4, x इक्वल टू माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसका स्क्वायर खोलोगे तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और अंडर रूट 3 का हो गया 3, तो 16 3 जा 48, ये भी हो गया 48 अपॉन 8। x इक्वल टू हो गया माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 8। अब 0 का अंडर रूट तो 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 अपॉन 8। तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8, 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 2, x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हम लेंगे माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3 माइनस का 4 अंडर रूट 3 माइनस का 0 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8, 8 2 जा 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू हो गई माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो हमारे दोनों ही जो मूल है वो किसमें आए, माइनस में आए, यानी कि ये दो बराबर वास्तविक मूल हो गए। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं करा रहा हूं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कराने के लिए, तो ये हो गया चौथा, है ये पहला ही भाग, मगर चल दूसरा क्वेश्चन रहा है, दूसरे क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन को हल करना था। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू हो गया 1 और c इक्वल टू हो गया 4। अब निकालेंगे x इक्वल टू माइनस का b, माइनस की b की जगह आ गया a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 2a, 2a की वैल्यू हो गई 2। x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 32 अपॉन 4, x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 31 अपॉन 4। अब अंडर रूट में क्या आ गया, माइनस का आ गया, तो यहां लिखेंगे अस्तित्व नहीं है।
क्योंकि अंडर रूट में क्या आ गया, माइनस आ गया, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, अस्तित्व नहीं है। ठीक हो गया। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूर्ण हो गया। मैं अब कराने जा रहा हूं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है हमें x माइनस 1/x, तीसरे का पहला x माइनस 1/x इक्वल टू 3। इसमें एक कंडीशन दे रखी है x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि अगर x का मान 0 हो जाता है तो अगर एक में हम 0 का भाग करेंगे तो वह हमारे लिए क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, जो मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हमारा x का मान 0 नहीं होगा, और कुछ आ सकता है मगर 0 नहीं आएगा। तो इसके नीचे 1 हो गया, एलसीएम लिया x, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 3x, 3x का पक्षांतर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई है। जब द्विघात समीकरण आती है तो हम किससे कंपेयर करते हैं, हम करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया माइनस का 3, c इक्वल टू हो गया माइनस का 1। अब हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू b का मान कितना दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है, b का मान कितना है, माइनस का 3। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान हो गया 1, b का मान हो गया माइनस का 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2। ये हो गया x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। अब सीधी सी बात है, अंडर रूट 13 की तो वैल्यू निकलेगी नहीं, अगर निकलेगी पॉइंट पे निकलेगी, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा इसका। जब इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तब हम लिख लेंगे x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। इस प्रकार से ये हमारे पास दो मूल आ गए, भिन्न भिन्न मूल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इसी का दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग है आपका x अपॉन 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 13 और कंडीशन दे रखी है x नॉट इक्वल टू माइनस का 4 एंड 7। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो ये हो गया x प्लस 4 और x माइनस 7, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। जब आपके दोनों चीजें एलसीएम में आती हैं, लॉसम में आती है, तो आप तिरछी गुणा कर सकते हैं, x माइनस 7 की यहाँ पर, x माइनस 4 की यहाँ पर। तो ये हो गया x माइनस 7 माइनस ब्रैकेट में रखेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 30 अपॉन 11 अपॉन 30। x माइनस 7 माइनस का x माइनस का 4 अपॉन यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 4x माइनस का 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। ठीक है, ऊपर x से x कट गया तो ये हो गया माइनस का 11 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। 11 बन गया, 11 बन गया, तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 इक्वल टू 1 अपॉन 30। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, मतलब कि तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 30। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई है, कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमने कंपेयर किया तो a का मान 1 आ गया, b का मान माइनस का 3 आ गया,
सी का मान 2 आ गया। ठीक है, अब हम सूत्र लगा लेते हैं इसमें। तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक हो गया। x इक्वल टू माइनस का b, ये फिर माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। इस प्रकार से हमने ये मान रख दिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए आपका हो गया x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9, ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन 2। ठीक हो गया। x इक्वल टू हो गया 3 प्लस माइनस 1 अंडर रूट 1 अपॉन 2। x इक्वल टू हो गया 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि अंडर रूट 1 का मान जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है। अब प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लिया तो x इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, तो आंसर आ गया 1। तो इस प्रकार से हमारे पास दो मूल आ गए, 2 और 1, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं x इक्वल टू 1 एंड 2। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आपका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं चौथा क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक इनका अभ्यास करिए और इन्हें फेयर कॉपी पे जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।